हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य। दोस्तों, आज है 13 सितंबर 2020 और 13 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो दोस्तों, अभी ब्रिटेन ने अर्थात यूनाइटेड किंगडम ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री, तो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा द्वीप है जो कि हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यह देश जो वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और यहाँ की कुल पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, जितना कि इंडिया की जो रेलवे है एक दिन में लोगों को ट्रैवल करती है। दोस्तों, इसे खेलों का भी देश कहते हैं क्योंकि यहाँ की लगभग 70 से 75% जो पॉपुलेशन है वो किसी न किसी तरह से खेलों में इन्वॉल्व रहती है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की अर्थात यूनाइटेड किंगडम की। तो उसकी कैपिटल है लंदन। क्वीन है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिन्हें क्वीन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और यूनाइटेड किंगडम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से संयुक्त होकर बना है। यह अटलांटिक सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और आयरिश सागर से घिरा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो दोस्तों, अभी कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें जो कि बनाने के लिए प्रस्तावित हुआ है तो वो भी हुबली रेलवे स्टेशन पर ही है, वो प्लेटफॉर्म जिसको विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जाना है। और दोस्तों, किसी भी चीज़ के नाम में परिवर्तन की बात करें तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है। चाहे किसी स्टेट का नाम परिवर्तन करना हो, किसी जगह के नाम में परिवर्तन करना हो, तो सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत उसमें उसका वर्णन है। चलिए, अब ये हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में है तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। साक्षरता दर इसकी है 66.6%, जो कि फिलहाल में अभी हाल ही में जो साक्षरता दर है उसके हिसाब से ये 70% से ऊपर हो चुकी है। और सबसे कम साक्षरता वाला जो अभी राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। कुल जनसंख्या की बात करें तो 83% यहां पे हिंदू हैं और 11% यहां पे मुस्लिम हैं तथा शेष जो हैं वो अन्य धर्मों के लोग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने समुद्री क्षेत्र के लिए विवादों के सस्ते और समय पर समाधान या निवारण की सुविधा के लिए एक विवाद निवारण तंत्र सरोद पोर्ट्स लॉन्च किया है। दोस्तों, आपको ये याद आ रहे होंगे, ये मनसुख मंडाविया और ये संसद में जाने के लिए इस साइकिल का यूज करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हुए थे। अब ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने अपने यहां आने वाले जो कोरोना के मरीज हैं उनको गोली मार देने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, विशेष करके जो चाइना से उत्तर कोरिया में अगर कोरोना के मरीज जाएंगे तो उसको वहाँ पे गोली मार देने के आदेश दिए गए हैं वहाँ के जो तानाशाह हैं किम जोंग उनके द्वारा। तो दोस्तों, अब वहाँ पे कोई भी कोरोना का मरीज जाएगा विशेष करके चाइना का तो उन्हें गोली मारने का आदेश दिया गया है। चलिए हम उत्तर कोरिया के बारे में देख लेते हैं। तो कैपिटल है इसकी प्योंगयांग, तानाशाह है किम जोंग इल और करेंसी है उत्तर कोरियाई वांग। दोस्तों, इसके अलावा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन की बात करें तो वह 38 डिग्री पैरेलल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है 38 डिग्री पैरेलल और यही उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जारी की गई आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 अर्थात ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, भारत का काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन है और भारत 26 स्थान नीचे फिसलकर 105वें पोजीशन पर आ गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कुल 162 देशों में इस सर्वे किया गया था
जिसमें भारत पिछली बार 79वें पोजीशन पे था। इस बार ये 26 स्थान नीचे गिर करके 105वें पोजीशन पर आ गया है। और ये तब हुआ है कि अगर आप ये कहें कि कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से इसमें गिरावट आई, तो ऐसा नहीं है। ये इंडेक्स जो है ये कोरोना से पहले का है। अभी अगला वाला जो इंडेक्स आएगा उसमें कोरोना से क्या इफेक्ट पड़ा है वो उसमें बताया जाएगा। लेकिन ये अभी जो है 26 पायदान नीचे गिर करके 105वें पोजीशन पर आ गया भारत। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया था ये इंडेक्स, और भारत में इसे नई दिल्ली में स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा इसे जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलकर के इसे जारी किया गया है। पहली पोजीशन की बात करें तो हांगकांग है, तथा दूसरे पोजीशन पर सिंगापुर है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि पहला कौन है और दूसरा कौन है और भारत की पोजीशन कौन सी है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016-17 की अपेक्षा 2018-19 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2016-17 की तुलना में 2018-19 में 700% इंक्रीज हुआ है, और ये रिपोर्ट दी है हमारे पहले CDS विपिन रावत ने। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों उन्होंने बताया है कि इंडिया जो है वो करंटली 19वीं पोजीशन पे है डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में। ये 2019 के डेटा के अनुसार है। इसके अलावा दोस्तों जो ग्रोथ रेट है वो 700% बढ़ी है एक्सपोर्ट की, जबकि 2016-17 में लगभग 1521 करोड़ था, वो अब बढ़ करके 10,745 करोड़ हो गया 2018-19 में। तो आप देख सकते हैं कि जो 1521 करोड़ था 2016-17 में, वो 2018-19 से बढ़ के 10,745 करोड़ हो गया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश ने किस बैंक के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो दोस्तों अभी बांग्लादेश ने ADB के साथ अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो चलिए सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, करेंसी है इसकी टका, और अभी हाल ही में अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, उसे बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता है। और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम बात करते हैं ADB की अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। प्रमुख है इसके मसानसुगु आसाकावा। सदस्य देश कुल हैं 68, और ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सिद्धांत है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब प्रशांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप किसने जीती है। तो दोस्तों अभी पूनम खत्री ने ये वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा बात करें तो दो और भारतीय हैं जो इस चैंपियनशिप को जीत चुके हैं, वो है प्रवीण कुमार और दूसरी है पूजा काद्यान। तो दोस्तों इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1990 को। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% की राहत देने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों अभी गुजरात गवर्नमेंट द्वारा जो सिरेमिक उद्योग है उसके गैस बिल में 16% की राहत देने का निर्णय लिया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और दोस्तों अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली होने के कारण इसे महापुरुषों की धरती भी कहते हैं। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो वह गरबा। गुजरात राज्य की स्थापना की बात करें तो 1 मई 1960 ईस्वी। और नर्मदा नदी पर बनी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का खिताब उसे प्राप्त है, जिसकी आधार से कुल ऊंचाई है 240 मीटर और केवल प्रतिमा की ऊंचाई है 182 मीटर, जो केवल प्रतिमा ही विश्व की किसी भी दूसरी प्रतिमाओं से काफी लंबी है, और अगर आधार को भी जोड़ लिया जाए तो 240 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किए हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब इसके बारे में बताएं तो इस योजना का उद्देश्य है
2024-25 तक मछली के उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना। फिलहाल की बात करें दोस्तों तो पूरे विश्व में मछली उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले स्थान पर जो है वो चाइना। इसके अलावा दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है जो मछुआरे हैं उनकी आय को भी पहले की अपेक्षा दोगुना करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामारी से संबंधित तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को किस संस्था ने दुनिया भर के 11 पैनलिस्टों की सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों अभी WHO ने एक 11 पैनलिस्टों की सूची बनाई जिसमें पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को भी शामिल किया गया, जो कि महामारियों से संबंधित तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए बनाई गई है। तो चलिए हम सबसे पहले WHO के बारे में देखते हैं। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रमुख हैं टेड्रोस एड्रेनाम गब्रियेसस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तालिबान तथा अफगानिस्तान सरकार के बीच पहली शांति वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में तालिबान तथा अफगानिस्तान सरकार के मध्य पहली शांति वार्ता दोहा में आयोजित की गई। तो चलिए सबसे पहले अफगानिस्तान के बारे में देखते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमद जई, प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला। स्थापना हुई अक्टूबर 1747 को और यूनाइटेड किंगडम से इसको स्वतंत्रता मिली 19 अगस्त 1919 को, और यहाँ की करेंसी है अफगानी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और नए उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी ICICI बैंक ने नए उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। तो चलिए हम ICICI बैंक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और दोस्तों वर्तमान में यह भारत का दूसरे नंबर का निजी बैंक है। पहले नंबर पे है HDFC। इसके प्रमुख हैं MK शर्मा, MD और CEO हैं संदीप बख्शी, और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में राजीव महर्षि समिति गठित की गई, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो राजीव महर्षि समिति है ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ब्याज राहत के आकलन के लिए गठित की गई है। अब यहाँ पे एक नाम आया राजीव महर्षि का, तो आपको पता होगा कि ये कौन है। तो राजीव महर्षि जो है वो भारत के कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं तथा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष भी हैं। वे पूर्व भारत के गृह सचिव तथा भारत के वित्त सचिव भी रह चुके हैं। वे 1978 बैच के IPS अधिकारी हैं और वित्त सचिव मंत्रालय का वरिष्ठतम जो IAS अधिकारी होता है, जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों में काम काज में समन्वय रखता है। तो ये है राजीव महर्षि जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं के अध्यक्षता में ये कमेटी जो गठित की गई है जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ब्याज राहत का आकलन करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश की सेना ने हरमुज के जल डमरू मध्य के निकट सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं? दोस्तों अभी ईरान की सेना ने हरमुज के जो जल डमरू मध्य है उसके निकट सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। तो हम ईरान के बारे में पहले देखते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, और ईरान की करेंसी है रियाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जारी T20 रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है डेविड मलान, और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में T20 रैंकिंग में बाबर आजम को पछाड़ करके शीर्ष रैंकिंग हासिल कर ली है। अब बात करते हैं हम ICC की। तो ICC अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर है इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अंतरिम चेयरमैन इसके इमरान ख्वाजा, क्योंकि हाल ही में भी शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया था, और इसके CEO हैं मनु साहनी, जिन्हें आप मनु भाई साहनी भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में पायलट परियोजना के तहत 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र राज्य में पायलट परियोजना के तहत 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है। तो हम चलिए पहले महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं।
महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो कि अभी काफी विवादों में आ गए हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।